ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हेक्साहाइड्रोपायरोल 2,3-बी इंडोल हेट्रोसाइकिल है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद आइसोस्टिग्मीन कैसे बना है उसके बारे में हमें पता चलेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है इट कंटेन्स हेक्साहाइड्रोपायरोल इंडोल हेट्रोसाइकिल। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इन दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आवाज येतो है सर्वांना? हो सर येतोय। इन दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये समझने के लिए नेक्स्ट लाइन लिखिए। इन दिस स्ट्रक्चर 2-3 पोजीशन, दूसरी और तीसरी पोजीशन किसकी? 2-3 पोजीशन ऑफ पायरोलिडिन हेट्रोसाइकिल। अब यहाँ पर एक हेट्रोसाइकिल हमें मिली दैट इज पायरोलिडिन हेट्रोसाइकिल। दूसरी और तीसरी पोजीशन किसकी? ऑफ पायरोलिडिन हेट्रोसाइकिल इज is fused at is fused at और fused with, ऐसा को लिखो, is fused with B bond, B, ए B साइड है या बॉन्ड है, B bond, B bond of indolene heterocycle, of indolene heterocycle। ओके, तो दूसरी जो लाइन है वो लाइन समझने के लिए हम उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपने लिखी होगी, वो भी मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो इन दिस स्ट्रक्चर 2-3 पोजीशन ऑफ पायरोलिडिन हेट्रोसाइकिल। तो क्या है पायरोलिडिन? दिस इज पायरोलिडिन। ओके, दिस इज पायरोलिडिन। पायरोल, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो पायरोल, एक एक डबल बॉन्ड निकल जाता है तो पायरोलिन, सभी डबल बॉन्ड निकल जाती है तो पायरोलिडिन। ओके, इसका नंबरिंग हम दे सकते हैं इस तरह से 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, तो दूसरी और तीसरी पोजीशन अटैच है किसकी? 2-3 पोजीशन ऑफ पायरोलिडिन हेट्रोसाइकिल। तो दूसरी और तीसरी पोजीशन किसी दूसरे रिंग के साथ अटैच है। ओके, किसके साथ अटैच है? इज फ्यूज्ड विद बी बॉन्ड ऑफ इंडोलिन हेट्रोसाइकिल। तो हमें सिर्फ अभी किसका स्ट्रक्चर नहीं, किसको या इसके साथ अटैच करना होगा? इंडोलिन को इसके साथ अटैच करना होगा। तो इंडोलिन सबसे पहले मैं सेपरेट लिखता हूँ, बाद में हम उसको अटैच करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इंडोलिन का सेपरेट स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालता हूँ। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंडोलिन। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि उसका सैचुरेशन हो चुका है। तो इसको हम नंबरिंग करेंगे अभी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। जो जॉइंट होता है वहां पर हम नंबरिंग नहीं देते। ओके, तो यहाँ पर साइड को हम नंबरिंग देंगे। साइड नाइट्रोजन 1 और 2 में जो बॉन्ड होता है उसको ए बॉन्ड कहा जाता है। 1 और 2 में जो बॉन्ड है उसको ए बॉन्ड कहा जाता है। 2 और 3 में जो साइड है, साइड या फिर बॉन्ड, उसको बी बॉन्ड कहेंगे। 3 और 4 या फिर 3 और इसको 3A कहा जाता है, जिसे 3A, इसमें जो है इसको हम सी कहते हैं। ओके, तो ये सी का हमें कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ बी से बी तक ही मतलब था, क्योंकि हमने क्या लिखा है? 2 and 3 पोजीशन ऑफ, किसकी 2 and 3 पोजीशन? 2 and 3 पोजीशन ऑफ पायरोलिडिन। पायरोलिडिन की दूसरी और तीसरी पोजीशन और दूसरा और तीसरा बॉन्ड इज फ्यूज्ड विथ, ये अटैच है किसके साथ? बी बॉन्ड, ए बी बॉन्ड। यहाँ पर भी हम 2 और 3 लिख सकते थे लेकिन उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए एक की हम साइड दिखाते हैं और दूसरे के बॉन्ड दिखाते हैं। ओके, दूसरे की नंबर दिखाते हैं। ओके, तो एक का हम न्यूमेरिक वैल्यू दिखाते हैं, दूसरे की हम अल्फाबेटिकल वैल्यू दिखाते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसका 2 और 3 बॉन्ड
is attached with B side of this इंडोलिन हेट्रोसाइकल. ओके, एक्चुअली इट इज नॉट इंडोलिन, इसका सैचुरेशन हो चुका है, तो उसका हाइड्रोजनेशन हो चुका है, तो उसका जब आईयूपीएसी हम लिखते हैं तब हाइड्रो लिखना पड़ता है, तो हम जब मर्ज करेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले क्या हमें जानना था, ये दोनों किस तरह से अटैच है. तो ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ अटैच है, तो डायरेक्टली हम फाइनल स्ट्रक्चर हमारा निकालेंगे. फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है. ओके, तो फ्यूजन होने के बाद हमें मिलता है हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर. ओके, पैरेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें मिलेगा. तो अभी दोनों मिक्स हो गए, इसलिए दोनों की साइड क्या है, ये जो एक साइड है वो कॉमन है. ओके, तो एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है. ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है. याद रखो, बैलेंस देखते चलो, यहाँ पर नाइट्रोजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए थे, डबल बॉन्ड नहीं था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन. तो एक हमें इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिला है. ओके, तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को हम नंबरिंग करेंगे. अब नंबरिंग थोड़ी अलग हो जाएगी हमारी. हमारी नंबरिंग कुछ ऐसी होगी, 1 2 3. जहां पर फ्यूजन है वहां पर हम नंबरिंग नहीं देते, जहां पर फ्यूजन है वहां पर नंबरिंग नहीं देते, डायरेक्टली 3 से यहाँ पर फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर हम नंबरिंग देते, 4 5 6 7. ओके, तो पूरे यहाँ पर हम अलग नंबरिंग देते थे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रिंग थे, तो दोनों को हम सेपरेटली नंबरिंग देते थे. लेकिन अब ये फ्यूजन हो गया दोनों का, एक फ्यूज्ड, इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल. दिस इज फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल. ओके, तो फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल है, तो इसको अलग नंबरिंग देनी होगी. ओके, इसके हिसाब से. तो इस साइड को भी हम नंबरिंग देते हैं. यहाँ पर 7 के बाद इस नाइट्रोजन को 8 नंबर आता है लास्ट. ओके, तो ये जो बीच की जो साइड है, ओके, इसको हम प्राइमरी नंबर नहीं देते, लेकिन सेकेंडरी नंबर दे सकते हैं. तो इसको हम नंबर देते हैं 3A. इसका नंबर है 3A. 8 के बाद ये फ्यूजन आता है, इसलिए इसका नाम है 8A. ओके, तो अभी यहाँ पर सैचुरेशन कौन से पोजीशन का है वो भी हमें देखना होगा. सैचुरेशन या फिर सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेशन कितने बॉन्ड का हुआ है, कितने इसका हुआ, कितने एटम का सैचुरेशन हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे. यहाँ पर सैचुरेशन है, डबल बॉन्ड निकल गया है, यहाँ पर सैचुरेशन है 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4. यहाँ पर इसका भी सैचुरेशन है 5 और इसका भी सैचुरेशन है 6. इसका सैचुरेशन नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड घूमता है, तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से भी हो सकता है. ओके, तो इसका, इस आइटम का और इस आइटम का सैचुरेशन नहीं है. सैचुरेशन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ है. ओके, तो यहाँ पर कहीं पर भी इस पूरे रिंग में हाइड्रोजन नहीं ऐड हुआ है. ओके, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ है. इस कार्बन का डबल बॉन्ड निकल गया, मतलब इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, जो कि कार्बन का हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते. यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड है. तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए पूरे स्ट्रक्चर में, इस फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल में टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा. क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन, इसलिए इसको हम कहते हैं हेक्सा हाइड्रो. ओके, तो ये पहला जो आपने सेंटेंस लिखा था उसको देखो, इट कंटेन्स हेक्सा हाइड्रो, उसके बाद पायरोलो, इसको हम कहेंगे पायरोलो, इसको हम कहेंगे पायरोलो. उसके बाद 2 3, दिस इज 2 3. अभी ये यहाँ पर ऐसा, इसको यहाँ पर कंसिडर करो. ओके, इसकी पोजीशन क्या है? 2 3 बी. इसकी पोजीशन कौन सी है यहाँ पर? बी. दिस इज साइड बी. इस रिंग की
2,3 पोजीशन, इस रिंग की बी साइड, इसको हम कहेंगे 2,3b। तो सिर्फ अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो तो ये 2,3b कहाँ से आया आपको नहीं समझेगा। तो इसलिए इसके पेरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने होंगे, इसका माँ और बाप, ये बच्चा है। ओके, तो माँ का स्ट्रक्चर और बाप का स्ट्रक्चर आपको अगर पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका नाम कैसे आ गया। ओके, जैसे किसी का सरनेम होता है तो सरनेम किसके साथ जुड़ा होता है, पेरेंट्स से जुड़ा होता है। तो वैसे ही 2,3b कहाँ से आया है, 2,3 इसकी साइड और बी इसकी साइड, इसलिए उसको हम कहते हैं 2,3b। और आगे आपने क्या लिखा है, 2,3b के बाद अभी पायरोलिडिन का हमने पायरोलिन लिखा, 2,3b अटैच कर दिया, और इंडोलिन का हमने क्या लिखने वाले हैं हम, इंडोल हेट्रोसाइट, इंडोल। ओके, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है फाइसोस्टिग्मिन, उसमें क्या प्रेजेंट है, हेक्साहेड्रो पायरोलो 2,3b इंडोल। ओके, तो यहाँ तक आ गए आप, यहाँ तक कोई दिक्कत है, किस तरह से स्ट्रक्चर बना है, किस तरह उसका नेम लिखा है हमने, इसमें कुछ दिक्कत है आपको? नहीं सर। ओके, तो हम लास्ट स्टेज में हम देखेंगे हमारे फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर। एक्चुअली फाइसोस्टिग्मिन कैसे बनता है, तो इससे हमारा बनता है फाइसोस्टिग्मिन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका ही डेरिवेटिव है, इससे ही बनता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर निकाल लेंगे फिर से एक बार। ओके, तो इतना स्ट्रक्चर बेसिक है दोनों में। अभी सिर्फ साइड चेन निकालनी है हमें। ये मैं इस तरह से बॉन्ड दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना लगे, दोनों सेम लगे। उसके बाद यहाँ पर 8 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन था, यहाँ पर CH3। ओके, 1 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन था, दिस इज 1 पोजीशन, यहाँ पर CH3। ओके, फाइसोस्टिग्मिन में CH3 है। देन 3A पोजीशन के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर फिर से CH3 पोजीशन के ऊपर, सॉरी 3A पोजीशन के ऊपर CH3 है। नेक्स्ट जो 5 पोजीशन है, यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग देता हूँ पहले, 1 2 3, उसके बाद डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स 4। मैं अंदर से नंबरिंग देता हूँ, दिस इज 4 5 6 7, this is 8, this is 3A, this is 8A। ओके, 8A के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है। डॉटेड लाइन इंडिकेट्स इट इज इनसाइड द प्लेन। ओके, ये प्लेन में, अगर बॉन्ड अगर प्लेन में है तो इस तरह से ये बॉन्ड होता है प्लेन में। अगर आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब व्यूअर जो आप देखने वाले आपकी तरफ है, इस तरह से बॉन्ड होता है। अगर आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आप देखने वाले आपसे दूर है, तो इस तरह से अंदर की तरफ होता है। तो जो भी बॉन्ड अंदर की तरफ होता है वो हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ओके, और जो भी बॉन्ड आपके तरफ है, मतलब व्यूअर की तरफ होता है, इस तरह से मान लो बॉन्ड है, तो हम इस तरह से इसको डेंस लाइन से दिखाते हैं। इस तरह से थिक लाइनिंग दिखाते और फिर निकालते। थिक लाइनिंग क्या बताती है आपको, यहाँ पर जो भी एटम होगा वो बाहर की तरफ है। ओके, लेकिन इसके दोनों साइड के जो 8A का जो भी एटम है, 8A के ऊपर एटम है हाइड्रोजन, तो वो इनसाइड द प्लेन है, मतलब अंदर की तरफ होगा, अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। और बाकी जो भी एक नॉर्मल बॉन्ड हम दिखाते हैं वो प्लेन में होता है, सीधा होता है, बाहर भी नहीं और अंदर भी नहीं, उसको हम प्लेन में कहते हैं। तो जो प्लेन में है उसको हम डायरेक्टली बॉन्ड दिखाते हैं। जो आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ऑब्जर्वर देखने वाले की तरफ है, 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करना होगा आपको, तो ऑब्जर्वर की तरफ है तो हम थिक लाइन दिखाते हैं, और जो अंदर की तरफ है उसको हम इस डॉटेड लाइन की तरफ दिखाते हैं। तो दोनों जो CH3 है डॉटेड लाइन है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों जो एटम है, ये दो बॉन्ड है 3A और 8A का जो बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों जो एटम है
वो अंदर की तरफ है, इसलिए इसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन बाहर होता और CH3 अंदर होता कुछ इस तरह से, ओके, तो एक एक बाहर होता, एक बाहर और एक अंदर, उसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सिस और ट्रांस, दोनों अगर बाहर है तो भी सिस है, दोनों अंदर है तो भी सिस है, लेकिन एक अंदर है और एक बाहर है तो उसको हम कहते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस ट्रांस इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, आइसोस्टिग्मीन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा है ऑलरेडी। तो 5 पोजीशन के ऊपर एक साइड चेन यहाँ पर है, बड़ी साइड चेन है। तो O C डबल बॉन्ड OCO NHCH3, इसी साइड चेन अच्छी तरह से याद रखो। OCO सर NHCH3 वर्थ दिसत नाहीये. दिसत नहीं वर्ता, ओके, उसको हम नीचे निकालेंगे। फिर आप ऊपर निकालो, मैं उसको सिर्फ दिखने के लिए नीचे निकालो। O C डबल बॉन्ड O NHCH3, ओके, तो दिस इज साइड चेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पाइसोस्टिग्मीन। इसका भी हमें केमिकल नेम लिखना है। तो आपको अगर उसके पेरेंट का केमिकल नेम अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो उसका नेम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो है पायरोलो 2,3-B इंडोल। दिस इज पेरेंट स्ट्रक्चर। ये साइड चेन है, मैं साइड चेन को रेड से राउंड कर रहा हूं। ये साइड चेन है, ओके। पेरेंट स्ट्रक्चर जो भी बचता है, जो राउंड के बाहर है, वो पेरेंट स्ट्रक्चर है। मैं उसका नाम सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पर, पायरोलो RRO RROLO 2,3-B। अभी 2,3-B कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको 2,3-B नहीं दिखेगा, लेकिन जिस स्ट्रक्चर से वो बना है, पायरोलिडीन और इंडोल, उसकी पायरोलिडीन की 2,3 साइड और इंडोल की B साइड दोनों अटैच होने के बाद बनते हैं पायरोलो 2,3-B इंडोल। दिस इज आवर पेरेंट स्ट्रक्चर। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इसके साइड चेन के नाम देने, ओके। तो साइड चेन के नाम देने से पहले अभी सबसे पहले हमें लिखना होगा हाइड्रोजनेशन कहाँ पर हुआ है, हाइड्रोजनेशन कौन सी पोजीशन के ऊपर हुआ है, ओके। तो हमें पता है हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड निकल गया है। कौन सी पोजीशन का, 1 2 3, 3A 8 एंड 8A। लिखो फिर उनका नाम, 1 2 3, 1 2 3, 3A 8 और 8A। इतनी जगह का डबल बॉन्ड निकल कर वहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ था। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन पेरेंट स्ट्रक्चर में तो हाइड्रोजन था, इसलिए हाइड्रोजनेशन हुआ है। बाद में हाइड्रोजन निकल कर CH3 ऐड हुआ, वो बात की बात है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड था पहले, यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड थे, वो डबल बॉन्ड निकल गए और उनके ऊपर हाइड्रोजन पहले ऐड हुआ था, इसलिए हाइड्रोजनेशन दिखाना पड़ता है। तो 1 2 3, 3A 8 और 8A, ये पूरे स्ट्रक्चर में 6 जगह का हाइड्रोजन 6 जगह के ऊपर ऐड हुआ था, इसलिए 1 पोजीशन हमने दिखा दी। कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 6 हुए, इसलिए हेक्सा। कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसलिए हाइड्रो। तो 1, ये हम IUPAC नेम लिख रहे हैं, 1 2 3, 3A 8 8A हेक्सा हाइड्रो। हाइड्रोजनेशन हमने दिखा दिया। उसके बाद हमें दिखाना होगा मिथिल ग्रुप कौन से पोजीशन के ऊपर ऐड हो चुका है, ओके। कौन से पोजीशन पर मिथिल ऐड हुआ है, पहले पोजीशन के ऊपर है, 3A पोजीशन के ऊपर है और 8 पोजीशन के ऊपर, उसके बारे में हम देखेंगे। 1, उसके बाद 3A एंड 8, 3 जगह के ऊपर
मिथिल ग्रुप ऐड हो चुका है। ओके, तो कितने मिथिल ऐड हुए? 3 के लिए प्रीफिक्स है ट्राई। कौन ऐड हुआ? मिथिल, इसलिए ट्राई मिथिल। इसका भी किस्सा खत्म। हमने हाइड्रोजनेशन दिखा दिया, मिथिल दिखा दिया, लास्ट में हमारा बचता है 5 पोजीशन की साइड चेन। ओके, तो 5 पोजीशन के ऊपर साइड चेन है, उसका नाम है 5 मिथिल कार्बामोइल ऑक्सी। 5 मिथिल कार्बामोइल ऑक्सी इसका नाम है। कार्बामोइल ऑक्सिल शायद मैंने ऑलरेडी दिया है आपको साइड चेन की लिस्ट में। दिस इज मिथिल कार्बामोइल ऑक्सी। ओके, दिस इज मिथिल एंड दिस इज कार्बामोइल ऑक्सी। ओके, तो यहाँ दिस इज योर कंप्लीट IUPAC नेम, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज IUPAC नेम। ओके, तो सबसे पहले कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, कितना भी बड़ा आपके पास सामने IUPAC नेम हो, आप अगर पेरेंट स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, पेरेंट डिसाइड किया। ये हमारा पेरेंट है पायरोलो 2,3-B इंडोल। किसी किसी बुक में इस कार्बामेट को यहाँ पर ये साइड चेन है, तो इस स्ट्रक्चर को भी पेरेंट स्ट्रक्चर दिया गया है और इसको साइड चेन दिया है, लेकिन उस मेथड से थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। ओके, दिस इज सिंपल मेथड, क्योंकि इसको अगर हम पेरेंट कंसिडर करते हैं तो बाकी सबको हम साइड चेन की तरह अच्छी तरह से नेमिंग कर सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ पाइसोस्टिग्मीन। तो इसके स्ट्रक्चर और IUPAC नेम में किसी को दिक्कत है पाइसोस्टिग्मीन के? क्लियर है किस तरह से बन गया है स्ट्रक्चर? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब देखेंगे। बाकी जो बच्चे ड्रग है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी जो मीटिंग है वो स्टॉप करेंगे।